अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस चीज को तुम पाप समझते हो वो असल में पाप नहीं है, और जिस चीज को तुम आनंद समझते हो वो असल में आनंद भी नहीं है, तो शायद तुम चौंक जाओगे। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि हस्तमैथुन विनाश का मार्ग है, इससे तुम कमजोर हो जाओगे, इससे तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन कभी किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि असली विनाश कहां होता है, क्रिया में नहीं, चेतना की कमी में। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम उसे किस अवस्था में कर रहे हो। जब तुम्हारे भीतर होश नहीं होता, जब तुम एक अंधी लहर में बह जाते हो, तब वही साधारण सी क्रिया भी तुम्हें भीतर से तोड़ने लगती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी यह होता है उससे पहले एक विचार आता है, फिर कल्पना, फिर धीरे धीरे मन उस दिशा में खींचता जाता है, और फिर तुम खुद को रोक नहीं पाते। उस समय तुम मौजूद ही नहीं होते, तुम सिर्फ एक आदत बन चुके होते हो। और जब सब खत्म हो जाता है तब तुम्हारे पास बचता है सिर्फ पछतावा। तुम खुद से कहते हो अब नहीं करूंगा, बस ये आखिरी बार था। लेकिन कुछ दिनों बाद वही कहानी फिर दोहराई जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने समस्या को समझा ही नहीं। तुम सिर्फ परिणाम से लड़ रहे हो, कारण से नहीं। ये एक चक्र है, इच्छा, कल्पना, क्रिया, थोड़ी देर का सुख और फिर गिल्ट। और यही गिल्ट तुम्हें और नीचे गिराता है। तुम खुद को गलत समझने लगते हो, खुद से नफरत करने लगते हो, और यही नफरत तुम्हें फिर उसी आदत की तरफ धकेल देती है। तुम एस्केप चाहते हो और फिर वही रास्ता चुन लेते हो। धीरे धीरे तुम अपने ही मन के कैदी बन जाते हो। लेकिन सच्चाई यह है, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा है, इतनी कि अगर तुम उसे समझ लो तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकती है। लेकिन अभी वही ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही है, क्योंकि तुम उसे बिना समझे खर्च कर रहे हो। तुम उसे सिर्फ एक पल के सुख के लिए खो देते हो, और बदले में थकान, खालीपन और बेचैनी पा लेते हो कि किसी भी चीज से लड़ना उसे और मजबूत बना देता है। तुम जितना इस आदत से लड़ोगे उतना ही ये तुम्हारे ऊपर हावी होगी, क्योंकि लड़ाई में हमेशा ध्यान उसी चीज पर रहता है जिससे तुम बचना चाहते हो, और जहां ध्यान है वहीं ऊर्जा जाती है। इसलिए दमन कभी समाधान नहीं हो सकता। अगर तुम सच में इससे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना नहीं, देखना सीखना होगा। जब भी मन में इच्छा उठे उसे तुरंत रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, बिना जज किए, बिना डर के, बिना भागे। सिर्फ देखो कि यह इच्छा कैसे उठती है, कैसे बढ़ती है, और कैसे तुम्हें खींचने की कोशिश करती है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम आदत के आदी हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगेगी। तुम और तुम्हारा मन अलग होने लगोगे। पहले तुम ही वह इच्छा थे, अब तुम उसे देखने वाले बन जाओगे। और जैसे ही यह दूरी बनती, नई शक्ति तुम्हारे पास लौट आती है। तब तुम पाओगे कि वह इच्छा जो पहले तुम्हें मजबूर कर देती थी अब उतनी ताकतवर नहीं रही। वह आती है, लेकिन तुम उसे देख सकते हो, उसे जाने दे सकते हो, और हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम थोड़ा और मजबूत हो जाते हो, थोड़ा और जागरूक। धीरे धीरे यह चक्र टूटने लगता है। अब तुम अनकॉन्शियस नहीं हो, अब तुम जागरूक हो, और जागरूकता में कोई भी आदत ज्यादा देर टिक नहीं सकती, क्योंकि आदत को अंधेरा चाहिए और जागरूकता प्रकाश है। याद रखो, विनाश क्रिया में नहीं है, विनाश अज्ञान में है, और मुक्ति किसी त्याग में नहीं है, मुक्ति समझ में है। जब तुम समझ जाते हो तो चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। तो आज से अपने आप से लड़ना बंद करो, खुद को दोष देना बंद करो, बस अपने भीतर देखना शुरू करो। हर विचार को, हर इच्छा को, हर लहर को पूरी ईमानदारी से देखो। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, और यही रास्ता है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही चीज जो आज तुम्हें कमजोर लगती है तुम्हारे ऊपर अपना असर खो देगी, और उस दिन तुम समझोगे कि असली शक्ति दमन में नहीं, समझ में है। असली आजादी भागने में नहीं, देखने में है। जब तुम खुद को जान लेते हो तब कोई भी आदत तुम्हें बांध नहीं सकती। तभी जीवन सच में शुरू होता है, जब तुम होश में जीना शुरू करते हो।